अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 28/11/1944। सत्संग में जो अंतिम निर्णय किया जाता है वही ठीक है। मध्यम दशा कच्चे दही की तरह होती है। कच्चा दही खाने में बीमारी होती है। कच्चा दही वह है जो ठीक से जम नहीं पाया है। सत्संग में मध्य का ज्ञान कच्चे दही के समान होता है, उसे नहीं पकड़ना। सत्संग के अंतिम निर्णय पर रुके, वह पके हुए दही के समान है। पका हुआ दही भोग्य है। प्रातः काल की निंद्रा हानिकारक होती है। इंद्र के समान भी प्रातः काल सोता रहे तो बल बुद्धि लक्ष्मी की हानि होती है। सत्संग कहाँ से शुरू हुआ और उसका सार क्या हुआ, ऐसा अंतिम निर्णय पर ध्यान रखना चाहिए। वेद निर्णय किया भगवान लक्ष्मी जी के पति है। भगवान के शरण होकर रहे, भगवान का नाम सदा बोला करे। अनंत वेद इतना ही सारांश बोला कि भगवान के शरण होना, भगवान को जानना। भगवान को बहुत प्रकार से जानना होता है। भगवान से जीव का संबंध है, पिता पुत्र संबंध, नातेदारी का संबंध, राजा प्रजा का संबंध। अरे दुनिया कहती है कि हम जानते हैं कि भगवान है। प्रचंड नास्तिक लोग भी विपत्ति पड़ने पर भगवान को जानते हैं। हम लोगों को क्या जानना है? अंतिम निर्णय यही है कि इस मनुष्य देह का फल भगवान का मिलना है। भगवान कैसे मिले? उद्वेग होने से मिले। शरणागत दो प्रकार के हैं, प्रथम आर्त और द्वितीय दीप्त। दीप्त शरणागत भगवान के विश्वास पर समय बिताते हैं। भगवान हमारे, हम उनके, नीति से चलते हैं। आखिर में प्रभु ले लेंगे, ऐसा विश्वास करके रहता है। प्रभु से जल्दी मिलने के लिए बेचैनी नहीं करता है, धैर्य रखे रहता है। जो आर्त शरणागत है वह भगवान से मिलने के लिए बेचैन होकर घबराता है कि भगवान जल्दी ही मिल जाए। सदा क्षण क्षण में प्रबल उद्वेग बढ़ता जाता है। उस पर कृपा करके भगवान श्रीमुख वाणी सुनाते हैं, आकर स्पर्श करते हैं और साक्षात मिल भी जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तब बहुत बेचैनी बढ़ जाती है। आगे कहा जा चुका है कि निर्हेतु कृपा से भगवान मिलेंगे। ऐसा विश्वास करने पर भगवान मिलेंगे। हम कर्म ज्ञान भक्ति विधि निषेध और नियमानुसार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं। मन इंद्रिय हमसे वश में नहीं होगा। गोपियाँ कहती है कि श्याम सुंदर भगवान से बढ़कर उभय विभूति में और कोई चीज नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए हमसे साधन नहीं बन सकता है और बेचैनी भी हम में नहीं है। इसलिए गुरु की ही सेवा से गुरु को प्रसन्न कर सके तो श्री गुरु जी भगवान से मिला देंगे, परंतु हमारी भावना दूषित है। देखने से पता चलता है कि गुरु जी चेलों की प्रशंसा करके सम्मान करते हैं तो श्रीमान चेला लोग गुरुजी के पास अभिमान सहित आते जाते हैं। और कहीं गुरुजी किसी चेले को एक बार फटकार दे तो फिर देखो कि आना जाना बंद और गुरुजी का विरोध प्रारंभ हो जाए। गुरु हमारे अनुकूल चलते हैं तो हम स्वरूप में हैं, यदि जरा सा प्रतिकूल हो तो बस हम गुरुजी को छोड़ दे, ये हमारी निष्ठा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तम्बाकू बीड़ी का प्रसंग कल लड्डा जी का कहा गया। सुनने वालों में जो बीड़ी पीने वाले हैं वे अपने मन में सोचे कि हमारे ही बारे में कहा गया है। सत्संग से अच्छा विषय मन में ग्रहण नहीं करते। वृक्ष पर पक्षी अपनी भाषा में बोलता था, उसे 4-5 सज्जन सुने। मुसलमान था, वह बोला, अल्लाह खुदा तेरी कुदरत। एक बुढ़िया थी, बोली चरखा चमरक। कोई किराना बेचने वाला था, वह बोला कि सौंठ जीरा अदरक। एक पहलवान था, वह बोला दंड बैठक कसरत। वहीं पर कोई महात्मा निकले, वे बोले कि चिड़िया कहती है कि सीताराम दशरथ। वे सब अपनी अपनी भावना के अनुसार चिड़िया के बोल का अर्थ लगाए। इसी प्रकार यहाँ सत्संग में जो सच्चा उपदेश दिया जाता है, सुनने वाले अपनी भावना के अनुसार अर्थ लगाते हैं। दूषित भावना दोष ही ग्रहण करते हैं। वे यह नहीं समझते कि किसी एक के जरिए भगवान कृपा करके सच्चा उपदेश कहवाते हैं तो दोष हम में है, उसे त्याग दे। परंतु सुनकर कहते हैं कि अब हम वहाँ सुनने
ही नहीं जाएंगे। सत्संग का सार ग्रहण करना चाहिए। भगवान की स्वाभाविक निर्हेतु कृपा को उपाय मानकर विश्वास पूर्वक रहे तो फिर हमें और कुछ सुधरना न पड़ेगा। यह कृपा स्वयं सिद्ध उपाय है। भगवान के प्यारे जो भगवान से मिले जुले हैं, ऐसे गुरु की सेवा करके प्रसन्न करें। यह अपना अधिकार है, जितना बने करे, कर्तव्य मानकर उपाय नहीं माने। यह बहुत बारीक बात है, उसको समझना चाहिए। यह सब भगवान की निर्हेतु कृपा पर रहने वाले जो लोग हैं, उनको कहा गया है कि स्वरूप सुधारने का यह प्रसंग बराबर श्रवण करे। महल मकान करोड़ों रुपयों का है, परंतु उसमें दरवाजा नहीं तो अंदर आना जाना कैसे होगा। अपने निर्हेतु कृपा वालों को नवदा भक्ति फल स्वरूप मानकर करना चाहिए। सत्संग से स्वरूप सुधरेगा, ऐसा मानकर श्रवण करना चाहिए। जीभ का श्रृंगार भगवान का कीर्तन करना है, नेत्र का श्रृंगार भगवान का दर्शन करना है, हाथ का श्रृंगार भगवान के लिए जल भरना, फूल माला बनाना, मंदिर में झाड़ू लगाना आदि है। कान का श्रृंगार भगवान की महिमा श्रवण करना। इसी प्रकार से दासत्व की सिद्धि होती है। हम शरणागत लोग तो प्रभु कृपा के भरोसे पर है। अब हमें और कोई उपाय तो करना नहीं है। बाकी जितना भी समय मिले कर्तव्य मानकर कुछ भजन स्मरण पठन मनन करते रहे। गीता जी का 7वां 11वां 12वां अध्याय के थोड़े से श्लोक ही याद कर ले, पाठ किया करे कि श्री मानस रामायण से भगवान की झांकी प्रसंग की 10-20 चौपाई नियम सहित पठन मनन करे तो बड़ा सुख आनंद होगा। जीभ से सदा भगवान का नाम का स्मरण किया करे। अपने गुरु का दिया हुआ तिलक सदा ही धारण करना चाहिए। जो लोग समाश्रित है परंतु तिलक नहीं लगाते, यह उनकी बड़ी भूल है। वे लोग तिलक की महिमा गौरव नहीं समझते हैं। पति वाली सुहागिन स्त्री सिंदूर कुमकुम सदा ही धारण करती है। ऐसे ही अपने मत संप्रदाय के गुरु का दिया हुआ चिन्ह गौरव सहित करना चाहिए। सरकारी सिपाही वर्दी और सरकारी चिन्ह धारण करते हैं, तब ही लोग उनकी इज्जत करते हैं। बिना सरकारी ड्रेस के सिपाही का कोई इज्जत नहीं करता। कहते हैं कि तिलक लगाने से लोग हंसते हैं, तो उसका जवाब यह है कि दुनिया तो भगवान के लिए भी हंसती है। कपड़े पहनने पर हंसती है तो क्या भगवान को मानना छोड़ दे, कपड़ा धोती पहनना छोड़ दे? ऐसा नहीं होता है। सब लोग भगवान को अनेक नाम से मानते हैं और अपने अपने ढंग का वस्त्र पहनते ही हैं। लोग हंसते हैं तो हंसते रहे, हंसने वाले लोग मूर्ख है। हम तो सदा ही तिलक धारण करते हैं। सोते में भी देखते हैं कि तिलक तो नहीं मिटा है, सोकर उठते तब भी देखते हैं। मुंह धोते नहाते में तिलक मिट जाए तो फिर से लगा लेना चाहिए। दुनिया में जो नास्तिक दुरात्मा है, वे ही आस्तिक महात्मा तथा अच्छे आदमियों को हंसते, निंदा करते और बुरा बताते हैं। उस दिन लीला बिहारी भगवान का रास चरित्र हुआ था तो हमको तो दिव्य ही नजर आया। दुनिया में भिन्न भिन्न मति के लोग हैं। किसी को हंसने निंदा करने से क्या हम अपना जनेऊ और चोटी रखना छोड़ देंगे? महात्मा तुलसीदास जी इसी बात पर कहते हैं कि अपयश योग क्या जान की, मणि चोरी कब कीन, तुलसी जगत रिझाई वो कर सिकाति बेनन। ऐसा जगत को बताए हैं। जगत को किसी भी तरह से खुश नहीं किया जा सकता। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि गुरु और भगवान की तरफ से जो कुछ भी नियम बताए गए हैं उनका बराबर पालन करे। सदा सुंदर तिलक जरूरी धारण करे। पुराने समय में जनेऊ चोटी तिलक माला पर लाखों जन मर चुके हैं। जो अन्य साधन मानने वाले हैं उनके साथ में शरणागत कीर्तन आदि नहीं करे। मदिरा बेचने वाले का दूध नहीं लेते हैं। श्री फोटो मूर्ति भगवान का पूजे और फोटो न मानकर साक्षात भगवान है ऐसा मानकर प्रेम से साष्टांग प्रणाम करे। अपने प्राण से अधिक मानकर सेवा पूजा करे तो श्री फोटो भगवान से ही साक्षात्कार होगा। फोटो को कागज रंग धातु समझने वाले को कोई भी फल नहीं मिलता है। बड़ों के बनाए हुए नियमों को बराबर मानना, ईमानदारी तथा प्रेम से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान से हिले मिले कोई कहते हैं कि
रे कुंवरी तेरा पिता कस जोलान पति मिलवा दिया, बस चित्र ही पति को दिखा भूली तुझे भुलवा दिया। तू भी गजब निकली की दोस्ती इतन ही से कर लई, जानी न आरती रसिक पति इस हेतु वंचित रह गई। भावना सदा ऊंची करनी चाहिए। यह शरीर कभी मुर्दा बनेगा, परंतु आज तो इसे कोई मुर्दा नहीं कहेगा कि आइए मुर्दा जी। श्वास के निकल जाने के बाद ही मुर्दा चमड़े का शरीर बोला जाएगा। आज तो कोई नहीं कहते कि आओ चमड़ा जी विराजो। यदि ऐसा बोले तो दंड का भागी होगा। इसी प्रकार भगवान की फोटो में और गुरु में रखना चाहिए। फोटो बाजार में थी तभी तक कागज की थी, जब लाकर के पूजन करना शुरू किया तो श्वास वाले शरीर के समान हो गई। फोटो भगवान है ऐसा ही समझा जाएगा। शरीर में श्वास है तो दोषपूर्ण शरीर भी गुणमय हो जाता है। जब हम फोटो तथा मूर्ति की भगवान की भावना से पूजा करने लगे तो वे मूर्ति भगवान हो गए। उन्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंड लगेगी, हमारे ही देह के समान सब कुछ लगेगा। ऊंचे कोटि के भाविक लोग इस सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। सेवा मूर्ति भगवान को छोड़ दूसरा भगवान ही नहीं मानते। सेवा मूर्ति से ही जीवन मरण समझते हैं। शास्त्र के नियम अनुसार राजाओं का राज्य नियम बना है। मूर्ति भगवान में दुर्भावना करने वाले को राजा दंड दे। पूजा की जगह सुंदर हो, श्री विग्रह हंसते हुए हो, उन्हें मूर्ति न कहे, वह भगवान ही है। नोट कागज ही है, परंतु उन्हें कागज को ही नहीं मानता। 500 का नोट देकर कहते हैं कि 500 जमा करिए साहब। लेने देने वाले कोई भी कागज है ऐसा नहीं कहते। गवर्नमेंट बादशाह का हुक्म है, नियम नहीं मानने पर सख्त सजा सरकार से मिलेगी। 1000 लाख कागज का नोट रुपए मानकर जमा करना पड़ता है। कानून संपूर्ण संसार में लागू है। इसी प्रकार संपूर्ण संसार में भगवान की व्याप्ति है। वे प्रभु फोटो मूर्ति रूप ही मिलेंगे। दुख है कि ऐसे लोग बहुत है कि अपनी सेवा मूर्ति भगवान में तो प्रेम पूर्वक मन नहीं लगाते और उड़ीसा वाले जगन्नाथ भगवान को देखने जाते। दूर तथा भयंकर पहाड़ जहाँ बहुत बर्फ है, शरीर को नुकसान करने वाले रास्ते से होता हुआ बद्रीनारायण को देखने जाता है। यह बहुत बड़ी गलती है। अपने घर के अच्छा भगवान का प्रेम से पूजा सेवा करे तो घर ही पर भगवान का मिलना हो जाए, परंतु घर के भगवान को छोड़ के न जाने कितने दूर दूर देश में जाकर मारा भटकता फिरता है। अब असली विषय पर आते हैं। परमात्मा की कृपा का भरोसा करना और उससे भी सहज गुरु की कृपा का भरोसा करना है। आदि से कृपा करने वाले और हमको संभालने वाले प्रभु ही सच्चे बंधु है। हम कभी नहीं कहे थे कि माता के स्तन में दूध भरे, अन्न जल बनाए। सभी दशाओं में वे हमारा रक्षण किए हैं और कर रहे हैं। वे कृपा करके हमें जरूर मिलेंगे। गुरु कृपा के संबंध से जल्दी ही मिलेंगे। चाहे हम उद्वेग बेचैनी करें या न करें, वे प्रभु कृपा करके जरूर मिलेंगे। हम कब कहे थे कि हमारा गर्भ में पालन करना, बाहर निकलने पर बचपन में पालन करना, सच्चे गुरु से मिलाना, फिर भी भगवान निरहेतु कृपा से हमारा सब कुछ पालन पोषण करते आए हैं। अब भी वे कृपालु प्रभु सभी करेंगे जो मिलना चाहते हैं, उन्हें कृपा करके जरूर मिलेंगे। इस बात का ज्ञान महात्मा पूरनमल जी कट्टानी जी को अच्छा मिल गया है। पिता है, उसको शर्म नहीं कि अपने पुत्र को चूम लेता है। संसार के बाप का ऐसा प्रेममय हालत है। सदा के सच्चे पिता परमात्मा के लिए क्या कहा जाए। किसी एक भगवान से हिले मिले विरही जन का कहा हुआ है, हम तो भये बेशर्म, तुम तो शर्म धोकर पी लिए। सी मुख सुनाशी कर छुला, बेचैन कर कहाँ चल दिए। कई बरस हमको हो रहा इस दशा में मरते हुए। मन तो हमारा मानता नहीं, तुम तो बेदर्दी भये।
ऐसा प्रेम विरह भरा हुआ उलाहना सुनकर भगवान उस विरही से बोले कि हाँ, तुम ठीक कहते हो। भगवान शर्म संकोच करना भी बहुत जानते हैं। हम लोगों के लिए संबंध ज्ञान ठीक से रहना चाहिए। हमारे वे पिता हैं। पिता पुत्र संबंध हमसे और भगवान से है। राजा प्रजा का संबंध हमारे किस काम का। छोटे पुत्र से माता पिता दूर नहीं रहते हैं। अपने बच्चे को तो माँ बाप अपने पास ही रखते हैं। बच्चा धूल में, कीचड़, मूत्र में लपट जाया करता है। जैसे जीव अज्ञान माया मोह पाप शोक में लपट गया है, तो उसे माँ बाप ही उठाकर धूल झाड़ते और मूत्र विष्ठा को पानी से धोते हैं और अपनी गोद में लेकर के प्यार करते हैं। यह दुनिया के माँ बाप की हालत है, तो फिर हमारे सच्चे माता पिता भगवान हम संबंध ज्ञान वाले कृपा अवलंब वाले को निर्हेतु कृपा कर साक्षात मिलेंगे। संबंध ज्ञान सहित पक्का विश्वास रखना चाहिए। कोई कहे कि ब्रह्मा को भगवान नहीं मिलते, लाखों वर्ष तप ध्यान समाधि करने वाले को भगवान नहीं मिलते। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वे लोग उपायांतरी साधनवाद वाले हैं। वे राजा प्रजा का संबंध मानने वाले हैं। उनके लिए तो शायद लाखों जन्म में भी भगवान का मिलना हो तो अच्छी है। और हम लोग पिता पुत्र संबंध वाले हैं। गुरु को सहज में रिझा सकते हैं। यह सब कह आए हैं। गुरु की निर्हेतु कृपा से ही हमारी विजय है। गुरु का उपकार माने। गुरु की और कोई सेवा न बने तो नाम मात्र ही ले लिया करें। सब सत्संग और सब ज्ञान सुनकर यही जानना मानना है कि भगवान के हम हैं और भगवान हमारे हैं। निर्हेतु कृपा से भगवान सुगम है और दूसरे साधनवादियों के लिए तो बहुत ही अगम है। हम तो आप लोगों को विश्वास पूर्वक कहते हैं कि जो निर्हेतु कृपा पर आ जाएगा उसे भगवान आज या कल अथवा कुछ दिन बाद जरूर मिलेंगे। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का मंगल हो। निर्हेतु कृपा करने वाले गुरु भगवान का मंगल हो। जय हो। जय श्री नारायण।